राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देवव्रत अपने पिता की सेवा में मग्न रहने लगा और वो अपनी प्रजा की भलाई करने लगा। प्रजा भी अपने नए उत्तराधिकारी से बहुत खुश थी। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूमने गए। तब उन्हें वहां एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती दिखी। उस सुंदरी को देखकर राजा का मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सत्यवती बताया। राजा ने तुरंत ही सत्यवती को खुद के साथ विवाह करने के लिए कहा, लेकिन सत्यवती ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने पिता की आज्ञा के बिना किसी से विवाह नहीं करेगी। जब राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह के लिए अनुरोध किया तो उसके पिता ने राजा से एक वचन मांगा। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस वचन को पूरा करेंगे, लेकिन पहले वचन को जानेंगे। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि महाराज, आपको हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी सत्यवती के पुत्र को बनाना होगा। राजा शांतनु अब गहरी चिंता में डूब गए और अपने महल वापस आ गए। शांतनु का मन अभी भी सत्यवती पर मोहित था, इसलिए वो उसे याद करके उदास रहने लगे। अपने पिता को इस तरह उदास देखकर देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण जाना। शांतनु के सारथी ने देवव्रत को पूरी कहानी बताई। देवव्रत शीघ्र ही सत्यवती के पिता के पास चले गए। उन्होंने फिर से अपने पिता की बात दोहराई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद युवराज देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक भीष्म प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने कहा कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज वचन देता हूं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा तथा मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहने की सौगंध खाता हूं। मैं अपनी माता सत्यवती के पुत्र को ही सिंहासन पर बैठाऊंगा और आजीवन इस सिंहासन की सेवा करूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के बाद ही इनका नाम भीष्म पडिढ़ा। राजा शांतनु को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि भीष्म कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा। हस्तिनापुर की प्रजा को जब इस बात का पता चला तो पूरे नगर में शोक की लहर दौ दह गई। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम विचित्रवीर्य और चित्रागंध थे। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, लेकिन एक दिन भीष्म की अनुपस्थिति में गंधर्वों के राजा चित्रागंध ने कुरुवंश के चित्रागंध को युद्ध के लिए ललकारा। चित्रागंध ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और वो उसके साथ युद्ध करने लगे। इस युद्ध में शांतनु पुत्र चित्रागंध की मृत्यु हो गई। भीष्म को जब इस बात का पता चला तो वे इससे बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी। विचित्रवीर्य अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। अंबिका के गृभ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका के गृभ से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, इसलिए भीष्म ने पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें बीच में ही अपना शासन त्यागना पड़ी डेढ़ा। विचित्रवीर्य और अंबिका की एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महामंत्री बने। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, लेकिन गांधारी ने पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिताने का संकल्प लिया, ताकि उनके पति को कभी अंधेपन का दुख महसूस न हो। महाराज पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया।